नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर, जहां लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को लेकर बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलुक नागर ने बड़ा दावा किया है। मलुक नागर ने कहा कि जब तक मायावती साथ नहीं आएंगी, इंडिया गठबंधन का कोई वजूद ही नहीं होगा। वो बीजेपी को रोक नहीं पाएंगे। बसपा सांसद ने आगे कहा कि हालांकि अंतिम फैसला मायावती को लेना है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर माफी मांगी जाएगी और प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा तो मायावती जरूर आएंगी। तो मलुक नागर ने बड़े दावे तो किए ही हैं, इसके साथ ही इंडिया गठबंधन को एक सुझाव भी दिया है कि अगर वो मायावती से माफी मांगेंगे और प्रधानमंत्री पद का चेहरा मायावती को बनाते हैं तो मायावती ऐसी कंडीशन में इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हुई नजर आएंगी, जिसका सीधा नुकसान बीजेपी को होने की बात कही गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, जिसके तहत लखनऊ में प्रदेश मुख्यालय पर राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने झंडारोहण किया। और बताया जा रहा है कि आज ही के दिन 28 दिसंबर को 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मुंबई के गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय में अधिवेशन कांग्रेस की स्थापना हुई और व्योमेश चंद्र चटर्जी प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। आज से 138 साल पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसलिए हुई थी कि देश के लोगों को उनका अधिकार हक दिलाया जा सके शांतिपूर्वक आंदोलन से। 1942 में कोई संकोच नहीं किया। आज वैसा ही एक अहिंसात्मक आंदोलन हमें पूरा करना है और अगर हम करेंगे तो ये आज की मौजूदा सरकार डिवाइड एंड रूल कर रही है, इससे हमें मुक्ति मिलेगी और देश आजाद। 38 वर्ष की हमारी ये पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज ही के दिन कार्यक्रम को करते रहे हैं। इसके बाद से तो सेवा दल ने भी अपनी इसको को अंजाम देता रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस के साथ आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस सेवा दल आज अपने 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है। खबर अलीगढ़ से है, जहां लोथा क्षेत्र के गौरक्षकों ने मेरे की तरफ से आ रहे कैंटर को पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है, जहां मौके पर गौरक्षकों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। साथ ही पुलिस और गौरक्षकों ने मिलकर कैंटर संचालक से पूछताछ की है। सुरेंद्र कहाँ के रहने वाले? अच्छा, ये बताइए इस ट्रक में कितनी गाय हैं? 9 कहाँ से लाए हैं? पारसी पेंट से मेरठ के पास से। कहाँ ये ले जा रहे हैं? जिला एटा, थाना पिलुआ। अच्छा, कोई रसीद वगैरह आपके पास है? हाँ। तो आपको कहाँ रोका गया है? यही रोका गया। कहाँ? अलीगढ़ पे राजा जी ने मालूम कौन सी जगह है। साल खत्म होते होते आसमान ने कोहरे की चादर ओढ़ ली है। कोहरे और बढ़ी हुई ठंड के चलते बीती रात सड़कों पर जल्दी सन्नाटा पसर गया और कोहरे के चलते ट्रेन कई घंटे लेट हुई है। साथ ही दूर दराज से शहर आकर मजदूरी करने वाले लोगों को प्रशासन की ओर से बनाए गए रैन बसेरे में ही रहना पड़ रहा है, जहां अलाव की व्यवस्था की गई है। और ऐसी ही तस्वीरें सुल्तानपुर में भी देखने को मिली, जहां रैन बसेरे में मजदूरों की अब रात कट रही है। दरअसल लगातार ठंड और कोहरे का सितम प्रदेश की राजधानी के साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों पर भी पड़ता हुआ नजर आया, जिसको लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट नजर आई है। इस दौरान रैन बसेरे में लोगों के रहने की व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए, इधर भी जो कोहरा पड़ रहा है, पहले तो था नहीं था, लेकिन अभी 2 रोज से कोहरा पड़ रहा है। हम भी काम करने आते हैं यहाँ पे। आज उसी कोहरे के कारण नहीं जा पाए हैं, इसलिए रैन बसेरे का सहारा लिए ही सो रहे हैं। देखिए, सही बात है, कोहरा पड़ा रहता सब काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोहरा नहीं पड़ेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। कोहरा भी पड़ना ज़रूरी है। एक्सीडेंट तो कोहरे में होता ही रहता सर, उसमें कहाँ चल पाते हैं। 3-4 लाइट लगाए रहते हैं, दिक्कत होता ही आने जाने में। मैं यही कहूँगी कि जैसे कि नवंबर से ठंडी स्टार्ट हो जाती है, तो इस बार थोड़ा लेट स्टार्ट हुई है। पर यह है कि अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरीके से ठंडी हो रही है। कहीं कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहीं ओस बहुत ज़्यादा है। तो इधर भी जो दिसंबर से ठंडी बढ़ी हुई है, तो कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे बच्चों को स्कूल के लिए प्रॉब्लम हो रही है, या जॉब जो करते हैं उनको जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वो टाइम से पहुंच नहीं पा रहे हैं, 1-2 घंटा लेट हो जा रही है।
तो हमें लग रहा है कि सुविधा थोड़ा सा कम हो रही है, क्योंकि ट्रेन का ले लें या फिर आप बस का ले लें, हर चीज़ में तो डिले हो रहा है, तो लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर अब यूपी में भी दिखने लगा है और यूपी में मौसम का रुख लगातार बदल रहा है। इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ भी मौसम को प्रभावित कर रहा है, जिसके चलते सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए और घने कोहरे से आलू सरसों जैसी फसल प्रभावित हुई है। वहीं वाराणसी के घाटों पर भी घने कोहरे का असर देखने को मिला, जहां नौका विहार करने वाले पर्यटकों की माने तो गंगा घाट पर इस पार से उस पार देखना मुश्किल हो गया। वहीं पर्यटक नौका विहार कर ठंड और कोहरे का लुत्फ उठा रहे हैं। मुरादाबाद से खबर है, जहां काट थाना क्षेत्र के मल्लीवाला गांव में खेत में दंपत्ति के शव मिलने से इलाके में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि दंपत्ति खेत पर पशुओं के लिए चारा लेने गए थे, जहां देर रात तक जब दंपत्ति घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने दंपत्ति की तलाश शुरू की, जिसके बाद खेत में दंपत्ति का शव मिला है। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। करीब शाम को 8 बजे के लगभग पुलिस को सूचना मिली कि गांव कांड थाना क्षेत्र के गांव मल्लीवाला में 2 व्यक्तियों के शव खेत में पड़े हुए हैं। पुलिस मौके पर गई, हम सब मौके पर आए और सीओ साहब आए मौके पर आकर देखा कि एक महिला का शव गन्ने के खेत में पड़ा हुआ है। उससे करीब 20 मीटर की दूरी पर जो पुरुष है उसका शव खेत पेड़ से लटका हुआ था। दोनों को पता चला कि दोनों पति पत्नी थे और दोनों आज खेत में 1 बजे के आसपास काम करने आए थे। प्रथम दृष्टया देखने पर पता चला कि दोनों के शरीर पे कोई चोट के निशान नहीं है और दोनों की बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। घर वालों से तैयारी ली जा रही है, पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा। यूपी के हमीरपुर जिले में पुलिस और शातिर लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है और पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बताया जा रहा है कि सुमेरपुर थाना इलाके में एक बैंक मित्र से बाइक सवार 4 लुटेरों ने अवैध असलहों के दम पर लूट की वारदात को अंजाम देकर 1,15,000 रुपए की नकदी और लैपटॉप के साथ ही बैंक के कागजात और मोबाइल फोन लूट कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद बैंक मित्र की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था और लुटेरों की तलाश में पुलिस और एसओजी टीम लगी थी। तभी सुमेरपुर थाना इलाके में देर रात पुलिस और एसओजी टीम की लुटेरों के साथ मुठभेड़ हो गई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है और पुलिस ने 4 बदमाशों को घेरकर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 86,000 रुपए की नकदी, एक लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन, 2 अवैध असलहा, कारतूस समेत कई सामान बरामद किया है। कल सुमेरपुर में एक घटना हुई थी जिसमें बैंक मित्र के साथ करीबन 1.25 लाख रुपए की 1,10,000 रुपए की लूट हुई थी। उसमें आज कल से ही टीम एक्टिवेट कर दी गई थी। आज मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी और जो हमारा इंटेलिजेंस था उससे हमको सूचना मिली थी कि वो लोग एरिया में ही हैं, तो पुलिस अपनी चेकिंग कर रही थी। उसमें कुछ लोग संदिग्ध उनको दिखे, जिनको रोका गया तो उनके द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। उसमें एक व्यक्ति के गोली लगी है, जिसको कि यहाँ पर अभी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 3 लोग वहाँ इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। हमीरपुर जिले में लापरवाह डॉक्टर ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली है और बताया जा रहा है कि मासूम बच्चे का अस्पताल में समय पर इलाज नहीं हो सका, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। और बच्चे की मौत के बाद नाराज परिजनों ने शव को सड़क पर रखते हुए हंगामा किया है, जिसकी सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने बुझाने के बाद हंगामा शांत किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 7 साल का, ये कल भर्ती हुआ है, तेज बुखार था, इसका इलाज हुआ है। रात में इसको डायरिया वगैरह हुआ, ज़्यादा लूज मोशन हुई है। अब इसका कहना है कि डॉक्टर ने लापरवाही की, पूरे प्रकरण की गहराई से जांच की जाएगी, इसके पोस्टमार्टम होगा और जो भी दोषी है कितना पल करेगा। सर, किस डॉक्टर का नाम सामने आ रहा है, किस पर आरोप लग रहा है? डॉक्टर आशुतोष निरंजन है, वो बच्चों के डॉक्टर है। खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में प्लास्टिक पाइप के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए के पाइप जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि मिशन शक्ति अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल हर घर जल योजना के तहत पानी पहुंचाने के लिए पाइप का गोदाम बनाया गया था, लेकिन संदिग्ध परिस्थिति में अचानक पाइप के गोदाम में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और गोदाम में रखे सभी पाइप जलने लगे। वही सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों के पाइप जलकर राख हो चुके थे। 7:23 पर जलमऊ रोड पर रामपुर
ही बालिका इंटर कॉलेज में आग लगने की सूचना मिली। तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ भेजी गई। पहुंच देखा गया कि वहाँ जल निगम की पाइप प्लास्टिक की उसका भंडार किया गया था, उसमें आग लगी थी और जल रही थी भयंकर रूप से। और तत्काल फायर सर्विस की गाड़ियों ने उसको जो है फैलने से रोकते हुए तुरंत बुझा दिया। किसी तरह कोई समस्या नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम।